दो जगह का जो विवाद लगातार चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बनना है और हमारे साथ भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी भी है और एक विशेष बैठक भी है। सर, बैठक का क्या निष्कर्ष निकला इसमें? नहीं, ये बैठक निष्कर्ष के लिए नहीं था। बैठक ये निष्कर्ष नहीं था, ये जन सुनवाई का हिस्सा था। हम लोग जन सुनवाई कर रहे हैं, जनता से फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर इस परियोजना में क्या क्या इन लोगों को दिक्कत है, और उसके बाद जो है एसआई ये टीम है SIA की, उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपेंगे हमारे ऑफिस में भोजन कार्यालय में, तदुपरांत कुछ विचार होगा। ऐसा होता है, देखिए जिला भोजन पदाधिकारी हैं, लोग ये कह रहे थे कि और भी है जमीन अवेलेबल बड़े बड़े मतलब एरिया, वही विचार कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। हो सकता है, देखिए ये बड़ी बात है, क्योंकि चलिए लोग बयान ज्यादा नहीं दे रहे, लेकिन हो सकता है कि इन लोगों का जो प्रयास है, जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे किसान है और इन छोटे किसानों का छोटा छोटा एरिया जो है वो इसमें आ रहा है। 280 एकड़ जमीन है, 280 एकड़ जमीन है। लगभग किसान कितना है? 700 से 800 किसान का जमीन उसमें, लगभग 700 से 800 किसान का जमीन जो है वो अफेक्टेड हो रहा है। और ये जो एरिया है वो बिठनौली गणेशपुर, यही है ना? यस। आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि सर हम लोग विकास विरोधी नहीं है सर, उद्योग लगे लेकिन गैर उपजाऊ जमीन पे लगे, उपजाऊ जमीन बहुत असली जमीन पे नहीं लगे, क्योंकि इससे हम लोग का जो है खाने की जो खाद्यान्न फसल है इसकी तो नुकसान होगा ही होगा, साथ साथ आसपास जो लगभग 20,000 की आबादी है ये पूरा पोल्यूटेड हो जाएगा। हम लोग को निर्वासित के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्या कहना है कि इसके अलावा और भी जमीन है जहाँ पर की ज्यादा मतलब एरिया में किसी के पास 50, 100, 150 ऐसे करके जो जमीन? जी, ऐसे बहुत सारे एरिया है जो कि गैर उपजाऊ है, मतलब कि डाटा दिए हुए हैं 500 एकड़ 600 एकड़ कौन कौन सरकारी जमीन भी है? हाँ सर, बड़ा रैयत है जिसके पास जो एक रैयत का 200-300 एकड़ जमीन है, 200-300 एकड़। इसमें जो सब अगर इन जमीन को बाय द वे अगर छोड़ दिया जाता है 800 किसानों का 280 एकड़ जमीन, तो क्या ऐसा जमीन और 2-4-5 जमींदारों को मिला के या सरकारी भी मिला के हो जाएगा? हो जाएगा सर। आप जो है इथेनॉल फैक्ट्री के उत्तर साइड दक्षिण साइड सर काफी ऐसा जमीन है जो कि कोई कवि उवी के नाम से सीलिंग में है, और इमाम साहब का बाउंड्री के अंदर भी काफी जमीन है। अब आप साफ समझिएगा, ये पूर्णिया से धमधा जाने वाली रोड है और की नगर का एरिया है और परोड़ा चौक है, और उसके आसपास से यहाँ से उधर, यानी कि आप अगर उधर से आते हैं, दाना बाया का सिस्टम है, आपको हम लोग आसान पता सुना है, तो रोड के बाया साइड में ऑलरेडी बड़े बड़े जमींदारों की, किन्हीं के पास 100 बीघा नहीं, 100 बीघा 150 बीघा 150 बीघा वाला भी जमींदार है, और 10 जमींदार में सर 280 एकड़ पुर जाएगा। आप इस चीज को टेक्निकली समझिएगा, क्योंकि हम लोग हो या ये लोग हो, कोई भी आदमी विकास का अवरोधक नहीं है। विकास को आप लोग भी चाहते हैं कि इंडस्ट्री लगे, फायदा होगा, सबका फायदा होगा, लेकिन एक मिनट, लेकिन आपका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि उस 280 एकड़ जमीन पुराने के लिए 700-800 लोगों का जमीन लिया जा रहा है, जिसमें 2 कट्ठा 5 कट्ठा 8 कट्ठा 1 बीघा ऐसे करके जमीन है, और इधर जो है 5 किसान में 300 एकड़ जमीन भो रहा है, तो 800 किसान को परेशान काहे कर रहा है? बढ़िया, कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि जो जमीन लिया जा रहा है वो धार वाला जमीन है, नहीं, और जो जमीन छूटा और वो घर भी है उसमें। एक मिनट, और जो जमीन और जो जमीन छूट रहा है, जिसको ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो जमीन जो है उपजाऊ, एक मिनट उपजाऊ भी नहीं है, पड़ती है और एरिया भी ज्यादा बड़ा है, और वो ऐसे लोगों का है जिनके पास ऑलरेडी 300-400 बीघा जमीन है, और यहाँ ही उसका 100 बीघा जमीन है। 4-5 के अंदर में जमीन पूर यहाँ तो हजार आप किसान है। मोटा साहब आदमी खरीद के आए बाउंड्रीवाल में, अगस्त नगर में, कृपावास स्थान के बगल में, जब घराड़ी मोड़ के उस पार देखिए ये बिठनौली और गणेशपुर दो पंचायत के यहाँ पर जनता है, और इस दो पंचायत का जो भी यहाँ के माननीय मंत्री है, मुख्यमंत्री है, जिलाधिकारी है या भोजन पदाधिकारी, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा सवाल उन लोगों से नहीं किया, बस इतना ही एक सवाल बस यही किया, और उन्होंने भी कहा है कि सोचा जा सकता है, क्योंकि ये लोग एक मिनट क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि 800 परिवार मिलाकर, ये 800 परिवार हुआ, उसमें हर एक परिवार में 10 लोग, एक मिनट भाई, उसमें हर एक परिवार में कम से कम 8-10 लोग भी होते हैं, यानी कि 8,000 लोग प्रभावित हो जाएंगे अगर उस एरिया का जमीन लिया गया तब। लेकिन अगर आप पूर्णिया से धमधा वाली रोड में आते हैं और जस्ट रोड से सटा हुआ आपका एक्सप्रेस भी वहाँ बन रहा है, और उसी के सटा हुआ 5-10 किसान नहीं बल्कि जमींदार, और इसमें भी कुछ ऐसा भी है जो सीलिंग का भी जमीन है, सरकारी भूमि भी है, जो 100-150-200, ये बाकी जांच का विषय होगा, आप लोग जांच करा लीजिए, क्योंकि सीईओ आपका है और पूरा अधिकारी आपका है, कि उतना जब जमीन है तो अगर उसको लेते हैं तो कम से कम इस एरिया का भी चमन होगा, फायदा होगा, यही लोग उसमें काम भी करेंगे, यही लोग कॉपरेट भी करेंगे, और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं आएगा, किसान भी बने रहेंगे। जैसे देखिए उसमें से एक इधर है चाची, उसमें से एक किसान, आपका कितना कट्ठा जमीन है? 10 कट्ठा। तो 10 कट्ठा जमीन है ना? 4 बेटी 1 बेटा से, 4 बेटी और 1 बेटा और 10 कट्ठा जमीन है, यही जमीन, और कोई जमीन नहीं है। तो भू अर्जन प्राधिकारी हो या मंत्रालय और या सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो भी कहता है कि अगर आपको अल्टरनेट जमीन वहाँ उपलब्ध है तो आप उस अल्टरनेट पर ध्यान दे सकते हैं। तो उस अल्टरनेट जमीन में
ऐसा नहीं है कि वो जमीन में पूरा पानी रहता है जहाँ आप लोग बता रहे हैं जाने से वहाँ पानी नहीं सर, सर एक तो वो ऊंचा जमीन है सड़क से, अगर सड़क के बराबर है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लेवल है। हमारी जो जमीन है वो सड़क से 8-10 फीट नीचे है। अगर मकई का खेत होता है, मकई 8-10 फीट ऊंचा होता है, पटवा ऊंचा होता है सड़क के बराबर, इसका मतलब गढ़ा जमीन है, सोत है, 3 सोत है, और पूरे चारों तरफ जो गांव है उसका जो बाढ़ पानी, बारिश का पानी उसी होके गुजरता है। अगर उसको ब्लॉक किया जाए तो फ्यूचर में जो चारों बगल का गाँव है वो बाढ़ पीड़ित ग्रस्त होगा। अगर यहाँ से बात किया जाए तो एक नेगेटिव सवाल जो अधिकारी उसको नोटिस करते हैं वो यहाँ ये है कि आपके निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऊपरी स्तर के अधिकारी को मिसगाइड कर दिए। मिसगाइड इसलिए ताकि जमींदार की जमीन बच जाए और इस कारण से वह रोड से और दूर ग्रामीण एरिया में जहाँ आवासीय इलाका है, जहाँ भू उपजाऊ जमीन है, वहां पर आपको मिसगाइड करके भेज दिया गया, वहां का रिपोर्ट बना के भेज दिया गया। जबकि ये निचला अधिकारी कर्मचारी सीईओ अगर चाहते तो आपको जो ऊपर देखिए पटना में बैठे हुए लोग या जिलाधिकारी जो है अपने ऑफिस से सारे कुछ को देखते हैं, लेकिन जो हम लोग आपको रिपोर्ट दे रहे हैं उस रिपोर्ट के आधार पर यह है कि आपके पास इनसे कहीं गुना अधिक जमीन ऑलरेडी बंजर पड़ा हुआ है। एक बार सोचने की जरूरत है और जिला भूअर्जन प्राधिकारी ने भी कहा है कि इस पर सोचा जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन लोगों के अंदर एक आस जरूर लगा है कि जिला भूअर्जन प्राधिकारी से, जिलाधिकारी से यहाँ से कि आप एक बार आके देखिए और जो बड़े जमींदार हैं, खुद सरकार की भूमि यहाँ पर है, उस पर इंडस्ट्री लगाइए ताकि ये लोग भी खुशी खुशी उसमें काम भी करेंगे और इन लोग की जमीन को छोड़ दें। बोलना चाहेंगे सर, एक बात और बोलना चाहेंगे। अगस्त नगर है विद्या भाई कहीं बगल में। उसके पास उतना जमीन है। हाँ देखिए बोंडीवाल कितना बड़ा दिया, एक आदमी केवल आ लिया सब नगर, अगस्त नगर इमाम साहब का नाम जमीन। ये अगस्त नगर एक बार और चर्चे में आया था, उस वक्त में भी यहाँ पर कुछ लोगों का अतिक्रमण था और उसको खाली कराने के लिए बड़ा आंदोलन हुआ था, कई लोगों की मतलब की मौत भी हो गई थी। और उसी जगह का ये जिक्र कर रहे हैं कि एक ऐसा प्लॉट है और वो यहाँ अगस्त नगर में जहाँ पर कि पहले शायद कुछ हुआ भी था, बाहर का आदिवासी सब पहले बसा हुआ था, छोटे छोटे झोपड़ी बना करके उसमें बैठा हुआ था, लगा हुआ था, सब अपना अपना जैसे कि अपना जमीन जैसे लोग करीब करीब झोपड़ी बांध के रह रहा था। उस जमीन को सीलिंग में जमीन था, वो जमीन ले लिया लेसी मैडम, वही ले लिया, पूरा अभी खाली है, भैंस माल पहले चराते थे, आप जो है लेसी सिंह ले लिया है आपके पास, ऐसे खाली नहीं बोलना। इमाम साहब का है। चलिए इमाम साहब का जमीन ये लोग बता रहे हैं, रोड के साइड में है, बाउंड्री वाल भी किया हुआ है। और कितना लगभग हो जाएगा जमीन? 100 से ऊपर से उस पीछे में सर हजारों एकड़ है। आप जरा एक बात सोचिएगा, किस तरह का सरकार, किस तरह का कोर्ट, किस तरह का अधिकारी होते हैं। जब आपके पास ऑलरेडी एक एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी मिला के हजारों एकड़ जमीन पूर सकता है, फिर ये बेबस बेचार लाचार मतलब इस तरह का आदमी को आप जमीन क्यों ले रहे हैं? जमीन इसमें पड़ा था 10 कट्ठा 15 कट्ठा, और सब इमाम साहब ने सबको पैसा दे हटा दिया, अब पूरे एकदम बाहुला बंडी मार दिया, पूरे बंडी मार दिया। इसमें आप समझे कि रार समाज भी कितना होगा। 100 घर तो ऐसा है कि जिसको मरद नहीं है। देखिए ये वो लोग हैं जो उस पैसे का सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। जो आप पैसा भी अगर इनको देंगे उसके बाद इनकी उतनी क्षमता नहीं है कि उस पैसे का इस्तेमाल करके लोग कहीं बिजनेस करेंगे, सारे बस जाएंगे। इन लोगों का पहले से ही आबोहवा गांव का हिसाब से है, खेतीबाड़ी ही करना इन लोगों का पेशा है, इसलिए इन लोगों को खेतीबाड़ी करने दीजिए। ऐसे भी भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोग खेती पर आधारित होते हैं। आपको इंडस्ट्री लगाना है, आपके पास सीधा इन लोगों का कहना है कि जमीन यहाँ पर है और वो जमीन आप लोग लीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। बाय द वे अंतिम सवाल ये है, अगर सरकार या अधिकारी फिर भी नहीं माने तब क्या करिए? सर उसके इस पे ये बताना चाहेंगे कि सर मेरा नाम आदिल है और हम समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं। जैसे जो लोग अभी रिसर्च करने आए थे वो भी समाज शास्त्री थे। अगर मान ले अगर नहीं करेंगे तब क्या करिएगा? अगर नहीं मानेगा तब हम लोग बाल बच्चा से मर जाएंगे, आंदोलन होगा, हम लोग रहेंगे नहीं, सरकार के हाथों से। बताना चाहेंगे कि सर प्राकृतिक संसाधन को बचाया जाए। 8 फीट पे पानी है, किस जमीन में 8 फीट पे पानी है उस पर आप इंडस्ट्रियल एरिया लगा रहे हैं, इसका मतलब प्राकृतिक संसाधन को खनन करना हुआ। 8 फीट पे पानी है, इसका मतलब समुद्री तल से ऊंचाई कम है, उसका जो उस जमीन का एक ही उपाय है खेती, और उस पर आप इंडस्ट्रियल एरिया लगा रहे हैं। मतलब कृषि प्रधान देश को खनन करना, बर्बाद करना और किसान को आत्महत्या करने में मजबूर करना। लोगों की बात जो है वो जरूर ऊपर लेवल तक पहुंचाइए। आप लोग वीडियो को शेयर भी करिएगा और अगर नहीं माने तो आंदोलन और आप लोग बड़ा करिए। हम लोगों का महाआंदोलन होगा, बिल्कुल करेंगे सर। और आंदोलन करेंगे, जमीन नहीं देंगे सर, आंदोलन करेंगे लेकिन जान देने के लिए तैयार है, जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। सारा बाल बच्चा समझते हैं और सर पर बोरा उठा करके जमीन खरीदे हैं। और गांव से जनता को पूछिए सही है गलत, ठौना भर का दाम
मैं बोरा उठा करके और जमीन खरीदे हैं। अगर यहाँ नहीं पता है तो गुलाबबाग मार्केट में पता कीजिए। चलिए, मतलब कि ये लोग जो है बस उसी जमीन को अपने, ऐसे भी किसानों के लिए, आम आदमियों के लिए जमीन एक माँ के समान होता है, जिस जमीन के कारण ही उनके पूरा परिवार के भरण पोषण होता है, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं और सारा कुछ सिस्टम उनका उसी जमीन से चलता है। और इन लोगों का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि जब जमींदारों की जमीन है तो उस स्थिति में हम लोग अपनी जमीन किसी भी सूरत पर नहीं छोड़ेंगे। आंदोलन बड़ा आप लोग 10 जमींदार पूरा के उतना जमीन जब पूरा है, हम लोग समझ चुके हैं। वीडियो को शेयर करिएगा और एक बार आप लोग सोचिएगा, समझिएगा जरूर, ताकि इन लोगों का घर परिवार जो है वो उजड़े नहीं, क्योंकि ये लोग एक चिड़िया के समान है। अगर ये उजड़ गया तो शायद फिर दोबारा ये लोग घर कहीं नहीं बना पाएंगे। ये स्थितियां होती है और इसी कारण से इन लोगों को एक लगाव भी होता है, जहाँ से वर्षों पुराने सब पीढ़ी रह रहे हैं लोग का। और जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, आराम से फैसला करके। आधा किलोमीटर है सर, बगल में गोपनीय जाकर चेक कीजिए ना। बाकी वीडियो पर आप लोग संज्ञान जरूर लीजिएगा, जो भी अधिकारी इसको देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए।